जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में स्वागत है। मैं आपको नरेशन पढ़ा रहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग एक लेक्चर दे चुके थे, ध्यान देंगे तो एक लेक्चर हम लोगों ने देखा था। लेक्चर 2 देखेंगे तो लेक्चर 1 में सामान्य तौर पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो 3 मेजर चेंजेस होते हैं उसको देखे थे। उसको 2 भागों में बांटते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को, उसको देखे थे, ये सारा चीज देखे थे। और हम लोगों ने मोड 1 पढ़ा था। अब मोड 2 देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कब नहीं होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे। शी सेज टू मी आई वांट टू लर्न इंग्लिश। वह मुझसे कहती है कि वो अंग्रेजी सीखना चाहती है, मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूं। अब यहां पे देखिए सेज है, से और सेज V1 और V5 प्रेजेंट होता है। तो शी टेल्स मी दैट शी, यहां पे हम वांटेड नहीं कर सकते हैं बल्कि वांट्स करेंगे। टेंस चेंज हम लोगों ने नहीं किया है। यदि रहता शी विल टेल मी या से टू मी तो भी सेम होता, शी विल टेल मी दैट शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। हम लोग उसके टेंस में चेंज नहीं करते। मोड 3 देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड का प्रयोग किया गया हो, अर्थात कोई ऑब्जेक्ट ना हो, केवल सेड रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, कर्म नहीं रहेगा, तो सेड को टोल्ड में ना बदलें। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि सेड जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। टेल जो है ट्रांजिटिव वर्ब, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट इसमें रहेगा, हम लोग टोल्ड में नहीं बदलेंगे। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रयोग किया गया हो, सेकेंड पर्सन मतलब यू का प्रयोग किया गया हो, यू, योर, योर्स जो भी हो, तो सेड को टोल्ड में बदलकर ऑब्जेक्ट के रूप में मी, हिम, हर, इटीसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखेंगे, हम लोग 2 एग्जांपल दे दिए यहाँ पे। ही सेड आई कैन फ्लाई द एरोप्लेन। अब सेड है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इसके बाद नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग टोल्ड में नहीं बदलेंगे। ही सेड दैट, बाद बाकी जैसे जो चेंज करते थे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो गया। कैन का पास्ट कुड होता है और फिर जो रहता है वो हम लोग दे दिए। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दे से यू कैन लीड दिस मूवमेंट। अब यू कौन सा पर्सन है? तो सेकेंड पर्सन है। यद्यपि यहाँ पे केवल सेड का प्रयोग किया गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड पर्सन का प्रयोग किया गया है, तो दे टोल्ड मी कर दिए, दैट। अब यहाँ पे मी कर दिए तो ऑब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग करना पड़ेगा। और जैसे टेंस वगैरह चेंज वगैरह करते हैं, वर्ड चेंज करते हैं, वैसे आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कैन का कुड कर दिए, दिस का दैट कर दिए, ये सब हम लोग चेंज पढ़ेंगे। मोड 4 देखेंगे। यदि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ये ध्यान रखिएगा। किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। वर्ब में दिक्कत है तो वर्ब 4 लेक्चर में हम पढ़ाए। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जब आर, वाज, वेर, हैज, हैड, डू, डज, डिड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब। तो वर्ब मेरा 4 लेक्चर में पढ़ा है, उसको चारों आप डिटेल से देख सकते हैं उसको। तो यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा रिपोर्टेड स्पीच, और जिसका आंसर यस या नो में होगा। आई सेड टू हर आर यू गोइंग देयर टुमारो। मैंने उससे कहा कि क्या तुम कल वहां जा रही हो। अब यहाँ पे यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, मतलब यस नो क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान रखेंगे सेड टू को आपको क्या करना है? तो आस्क में बदल देना है। कोमा के बदले इफ या वेदर, जो आपको आसान लगे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद बाकी पर्सन चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हर है तो सी हो गया। फिर इजम आर को हम लोग वाज वेयर में करते हैं तो वाज हो गया। गोइंग देयर और टुमारो को हम लोग द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में तो चेंज करते हैं। सेड टू को आस्क में बदल देंगे, सेड टू रहेगा या सेड रहे तो आस्क में बदल देंगे।
कोमा के बदले इफ या वेदर करेंगे। उसके बाद जैसे जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स, ये ध्यान रखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में शुरू में है, इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देना है। क्यों देना है? तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो जाता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच को हमको सब्जेक्ट से ही शुरू करना पड़ेगा। असर्टिव सेंटेंस जाता है मतलब कि वो फुल स्टॉप से अंत होगा। कोई भी सेंटेंस 3 ही पंक्चुएशन मार्क से अंत हो सकता है। किससे किससे? फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो मोड 6 देखेंगे। मोड 6 में क्या है? तो इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ डब्ल्यूएस क्वेश्चन। अब डब्ल्यूएस क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे? तो आरएस बिगिंस विद डब्ल्यूएस वर्ड्स। रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएस वर्ड से शुरू होगा। अब डब्ल्यूएच वर्ड्स क्या होता है? जो डब्ल्यूएच से शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, हूम, हुज, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सारा डब्ल्यूएच से शुरू हो रहा है। केवल हाउ जो हो रहा है वो एच से शुरू हो रहा है। लेकिन जितने सारे डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं वो या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा या फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। व्हाट हो गया तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, विच हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, हाउ हो गया एडवर्ब हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया, वेयर हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। तो डब्ल्यूएच वर्ड जो होता है, लेकिन डब्ल्यूएच से शुरू होता है सामान्य तौर पर हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन या डब्ल्यूएच वर्ड कहते हैं। अब आई सेड टू देम व्हेन विल यू बिगिन दिस प्रोजेक्ट। अब रिपोर्टेड स्पीच देखिए व्हेन से शुरू हो रहा है, तो डब्ल्यूएच से जब शुरू होगा रिपोर्टेड स्पीच क्या करेंगे? सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, ही आस्क्ड देम। और डब्ल्यूएच के बदले हम लोग यहाँ पे कोमा के बदले कुछ भी नहीं करते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड डायरेक्ट ला देते हैं। क्योंकि जितने सारे डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं दे वर्क एज कनेक्टर्स, कंजंक्शंस, वे कनेक्टर की तरह काम करते हैं। हम लोग दैट दिए या टू दिए या फिर जो भी इफ दिए या वेदर दिए क्यों देते हैं? तो दो क्लाउज को एक साथ जोड़ने के लिए देते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड खुद जो है जोड़ने का काम करता है, इसलिए डब्ल्यूएच वर्ड देते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब पड़ता है और इनडायरेक्ट स्पीच में डब्ल्यूएच वर्ड के बाद आपको सब्जेक्ट देना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब देना, ये ध्यान रखना है, नहीं तो इधर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बताए थे पहले ही कि हम लोग कोई भी सेंटेंस होता है उसको इनडायरेक्ट में असर्टिव बना देते हैं। तो सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, कोमा के बदले नथिंग। नथिंग मतलब नथिंग नहीं दे दीजिए, मतलब कुछ नहीं देना, ये ध्यान रखना है। और डब्ल्यूएच वर्ड्स उसके बाद देना, डब्ल्यूएच वर्ड्स का क्या करना है? सब्जेक्ट देना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स। 6 में है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ऑर्डर और कमांड। ऑर्डर या कमांड, तो ऑर्डर या कमांड का सेंटेंस क्या होता है? गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, मतलब V1 से शुरू होगा रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रखना। आई सेड टू हिम गेट आउट एट वंस, मैंने उससे कहा शीघ्र बाहर चले जाओ। तो सेड टू को हम लोग ऑर्डर में बदल देंगे, क्योंकि ऑर्डर का बोध हो रहा है। कोमा के बदले टू कर देंगे, फिर गेट आउट एट वन जो रहता है दे देते हैं। ध्यान रखना है इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा V1 का यूज होता है। तो सेड टू को ऑर्डर में दे सकते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में आप टोल्ड भी कर सकते हैं। कोमा के बदले टू करना है, V1 ऑब्जेक्ट अदर्स करना है। अब मोड 7 देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एडवाइस। एडवाइस वाले सेंटेंस भी V1 से शुरू होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि सलाह का भाव छिपा रहता है, सेंस ऑफ एडवाइस हिडन रहता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एडवाइस है ADVICE, मतलब ये नाउन हो गया सलाह। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है सेड टू को एडवाइस में बदलते हैं, तो SED करना पड़ता है, इसका मतलब है सलाह देना। तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली। डॉक्टर ने पेशेंट को कहा नियमित रूप से दवा लो। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, कोमा के बदले टू करना, टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो सेड टू को एडवाइज्ड या टोल्ड में, कोमा के बदले टू, फिर उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स करना है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे थोड़ा सा मोड 8 देखिएगा। मोड 8 में क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में क्या रहेगा? इन RS वी गेट प्लीज और काइंडली। रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के अंत में प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द बेगर सेड टू मी प्लीज गिव मी अ 10 रुपी नोट। बेगर ने मुझसे कहा कि कृपया मुझे एक 10 रुपए का नोट दे दें। तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे? प्लीज काइंडली हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। तो द बेगर रिक्वेस्टेड मी, कोमा के बदले टू कर देना, फिर V1 गिव,
मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट दबेगा, थर्ड पर्सन इसलिए हिम हो गया। और 10 रुपी नोट। ये ध्यान रखना है हम लोग प्लीज काइंडली इनडायरेक्ट स्पीच में खत्म कर देते हैं। क्यों? तो चूंकि रिक्वेस्टेड वर्ड यूज किया गया है, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट के लिए ही आता है। तो सेट टू का आप रिक्वेस्ट में बदल दीजिए, कॉमा बदले टू करिए, भी पर ऑब्जेक्ट अदर्स कर दीजिए। अब देखेंगे मोड 9 में इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ प्रोहिबिशन। आरएस बिगिंस विद डोंट या नेवर, मना करना, प्रोहिबिशन तो मना ही। तो डोंट या नेवर से शुरू होगा। आई सेड टू हिम डोंट शाउट हियर, मैंने उससे कहा कि यहाँ मत चिल्लाओ, मतलब मना किया। तो फॉरबिड मतलब होता है मना करना, V2 हो गया फॉरबिड। प्रोहिबिट मतलब मना करना होता है, V2 हो गया प्रोहिबिटेड। ये पास्ट इसलिए फॉरबिड कर दिए, तो आई फॉरबिड हिम, कोमा के बदले टू देना है, शाउट हियर को हम लोग देर बदलते हैं। अब रूल देखिएगा, सेड टू को फॉरबिड या प्रोहिबिटेड में कोमा के बदले टू करना है, फिर V1 ऑब्जेक्ट अदर्स देना है और एवर भी देना है। अंतिम एवर कब देना है? तो यदि यहाँ पे रहता नेवर से सेंटेंस शुरू होता, नेवर शाउट हियर, तो हो जाता टू शाउट देयर एवर। नेवर से सेंटेंस इंपोर्टेंट स्पीच शुरू होगा तभी आप एवर देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब यहाँ पे नोट देखिएगा, प्रोहिबिशन के सेंटेंस से यदि ऑर्डर या एडवाइस का बोध हो जाए तो वैसे स्थिति में क्या करना है? जैसे देखिए, आई सेड टू हर नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी, मैंने उससे कहा इस अवसर को कभी मत गंवाना, तो एडवाइस दे दी, तो आई एडवाइज्ड है या टोल्ड हर कर देंगे। अब नेगेटिव चुकी है तो नॉट कर दिए। यदि ध्यान रखना है कि नॉट के पहले कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नॉट क्या है कि एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। टू हम लोग इन्फिनिटिव दिखाने के लिए यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हो गया नॉट के बाद टू लगाएंगे और टू के बाद हमेशा V1 लगेगा। तो टू मिस दिस को दैट में कर दिया अपॉर्चुनिटी। चूंकि यहाँ पे देखिए क्या है कि नेवर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसलिए अंतिम में हमको यहाँ पे एवर का प्रयोग करना पड़ा। अब मोड 10 देखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या रह सकता है? एलास रह सकता है, ओ रह सकता है, आ रह सकता है, हुर्रा रह सकता है, ये सब आपका रहेगा। एग्जाम्पल देखेंगे, सी सेड एलास आई मिस द ट्रेन। तो सी, अब यहाँ पे सेड को हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ में बदलते हैं, एलास को आ के लिए सोलो कर दिए, फिर कोमा के बदले दैट कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट सी है तो सी हो गया। V2 यहाँ पे दिया हुआ है मिस्ड, तो 10 चेंज में बताया थे V2 को हैड प्लस V3 में करते हैं, हैड मिस्ड द ट्रेन। तो सेड को एक्सक्लेम विथ में, हुर्रा के लिए जॉय, एलास को आ के लिए सोलो का प्रयोग करिएगा, कोमा को बदले दैट करना है, फिर सब्जेक्ट देना है, वर्ब देना है, ऑब्जेक्ट देना है और अदर्स देना है। अब मोड 10 का थोड़ा सा नोट देख लीजिएगा, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आरएस व्हाट या हाउ से शुरू, तो व्हाट या हाउ से शुरू होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा, ये ध्यान रखना है, तभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। इसको देखिए कैसे उसको बनाएंगे इनडायरेक्ट में। तो सी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। अब सी को एक्सक्लेम विथ में बदले, कोमा के बदले दैट किए। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ब्यूटीफुल पिक्चर मतलब क्या दिखा रहा है? जॉय दिखा रहा है। तो एक्सक्लेम विथ के बाद सेंस के आधार पर जॉय, सॉरो, रिग्रेट, रिमोर्स जो है आप दे सकते हैं। कोमा के बदले दैट करना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट इट यहाँ पे हो रहा है, तो इट कर दिए, इसको वाज में कर दिए, और व्हाट हाउ रहेगा तो वेरी फुल, वेरी का यूज कर देंगे। वेरी देने के बाद फिर जो एडजेक्टिव रहेगा, नाउन रहेगा, उसको आपको दे देना है। मोड 11 देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट, जो हम लोग रोज करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता, जैसे मिल्क इज व्हाइट, अब दूध का कलर कभी चेंज नहीं होगा, व्हाइट ही रहेगा। 2 and 2 makes 4, 2 2 4 होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में हमेशा उगता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। और हैबिट जो हो गया, जो डेली वर्क, जो आदत बस करते हैं, जैसे 5 बजे उठते हैं, रोज मंदिर जाती है, ऐसे करके जो आदत होता है उसको भी करते हैं। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। टीचर ने स्टूडेंट्स के कहा कि बर्फ पानी पर तैरता है। तो आइस का प्रॉपर्टी है, गुण है कि वो पानी पर फ्लोट ही करेगा, तैरेगा ही। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, कोमा के बदले दैट करना है, बाद में सब वही हो जाएगा। रूल्स में लिख दिए हैं कि सभी नियम असर्टिव सेंटेंस मतलब मोड 1 के होते हैं। मोड 1 में लिखते हैं केवल आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ध्यान रखना है।
ये हमारा लेक्चर 2 नरेशन का हो गया। लेक्चर 3 में जो है हम लोग नरेशन का कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी लाभप्रद होगा, यूजफुल होगा। ये खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, मतलब बिहार बोर्ड के लिए, झारखंड 10 बोर्ड के लिए, या और दूसरे बोर्ड में जिसमें इसमें नरेशन पूछा जाता है, उसके लिए मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन स्पेशल रूल हम लोग अगले क्लास में, मतलब लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, वहां पे हमारा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा वीडियो लाइक हो रहा होगा, ठीक ठाक लग रहा होगा। यदि ठीक ठाक लग रहा है तो आप शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब जो नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिए। नए नए वीडियोज आपको प्रतिदिन मिलते रहेगा, या तो लिटरेचर का मिलेगा या फिर ग्रामर का मिलेगा। आज इतना ही बस। थैंक यू।